तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो इस मूवी की दोस्तों सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि आप लोगों का ये बात सुन के दिमाग फट जाएगा। जो बात दोस्तों मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड बताने वाला हूं, मैं दोस्तों आप लोगों से ये कहने वाला हूं कि आप लोगों ने बड़ी बड़ी मूवीज़ देखी होंगी और उन बड़ी बड़ी मूवीज़ के अंदर आपने स्टारकास्ट की एक पेमेंट देखी होगी कि इनकी पेमेंट कितनी होती है भाई। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, इतनी देखी होगी। और ये एक सीमित पेमेंट है जो कि एक लीड कैरेक्टर से नीचे के लोगों के एक्टरों के पास आती है। अब यहाँ पे दोस्तों इस मूवी में किस किस की कितनी कितनी पेमेंट है वो सब तो आप छोड़ो, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो छोटी चीज़ नहीं है आपके और हमारी नज़र में दोस्तों, ये सब चीज़ें एक ऐसी होंगी यार ये कहाँ यार इतने की होगी और ये कहाँ यार इतने की होगी। तो यही मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। कल जो बुज्जी यहाँ पे इन लोगों ने रिवील की भाई, उसकी आप लोग बजट सुन के ना आप लोगों का दिमाग फट जाएगा कि ये हो ही नहीं सकता। जहां पे एक मूवी बनती है 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, इतने में एक पूरी की, मैं कहता हूं कि 10 करोड़ में, 8 करोड़ में एक पूरी मूवी बन के तैयार हो सकती है एक अच्छे कंटेंट के साथ में। यानी कि मलयालम इंडस्ट्री वाले 8 करोड़, 10 करोड़ में एक अच्छी खासी मूवी दोस्तों बना के रख सकते हैं, आराम से बना के रख सकते हैं। इवन आपने लापता लेडीज देखी होगी, वो दोस्तों 8 से 10 करोड़ के बजट में भी नहीं थी। यानी कि जितनी मुझे नॉलेज है उस मूवी की, तो 5 से 6 करोड़ का उस मूवी का बजट था, सिर्फ 5 से 6 करोड़ का। और कितनी बड़ी मूवी थी दोस्तों, आप लोगों ने देखा हो कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे रिलीज की गई और सभी लोगों ने यहाँ पे देखी। इवन OTT वगैरह सब में यहाँ पे जाके वो बिक चुकी थी, लेकिन उस मूवी का बजट 5 से 6 करोड़ था भाई। यहाँ पे इस मूवी का बजट दोस्तों 600 से 700 करोड़ बताया जा रहा है। अब 600 से 700 करोड़ अगर किसी मूवी में लगते हैं तो उसके आप ये सोच लो कि छोटे छोटे जो इवेंट होंगे वो कितने के। दोस्तों यहाँ पे कल जो इवेंट रखा गया, इसकी दोस्तों कॉस्ट आप सुनोगे तो फटके हाथ में आ जाएगी भाई, मेरी भी आ गई थी। यहाँ पे दोस्तों करोड़ों में इसका इवेंट दोस्तों यहाँ पे कल हुआ है, पैसा अच्छा खासा लगा है। इवन यहाँ पे प्रभास को बुलाया गया, यहाँ पे बिल्कुल भी हम लोगों को पता नहीं था कि प्रभास यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन प्रभास थे। और यहाँ पे कल मैंने आप लोगों को पासेस की बात की थी कि मैंने कहा यार ये लोग इन्होंने पूरे पासेस नहीं बेचे, ऐसा क्यों? यानी कि पब्लिक खुद ही नहीं आई गर्मी की वजह से, लेकिन इन लोगों ने पूरे तरीके से पासेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यानी कि पब्लिक तक पासेस पहुंचे ही नहीं। जबकि यहाँ पे और पहले से ही मतलब ये बात डिक्लेयर हो गई थी कि वहाँ के जो पासेस हैं आप लोग अपने अपने एरिया के, वहाँ के जो अपने विधायक होंगे या जो भी होंगे, सांसद वगैरह, नेता वेता होंगे, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं या वहाँ से ले सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते, ये नहीं पता मुझे कि ये पासेस पैसों के मिल रहे थे या फिर ऐसे ही मिल रहे थे। ये कहना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के आसपास में से कोई यहाँ पे गया नहीं था यहाँ पे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि बुज्जी की जो दोस्तों कास्ट यानी कि कॉस्ट है, बजट है, इस मूवी में बुज्जी को जो बनाया गया है दोस्तों एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया और अलग तरीके से इस कार को दोस्तों डिजाइन किया गया सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के लिए। हालांकि देखो एक तरीके का होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड जरूर हुए, लेकिन ये कार दोस्तों एक अलग ही कार है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि इसकी कॉस्ट 7 से 8 करोड़ रुपए की है। 7 से 8 करोड़ रुपए की सिर्फ और सिर्फ बुज्जी इन लोगों ने यहाँ पे बनाई है और सिर्फ मूवी के लिए। अब ये नहीं कह सकते कि भाई इस मूवी के बाद में अब ये जो कार यानी कि बुज्जी अगर किसी शोरूम में जाती है तो ये कितने की बिकेगी और वो जो शोरूम वाले हैं कितने की बेचेंगे। अब या तो हो सकता है कि मेकर्स ने इसको अपने पास ही रख लियो या फिर ये इसको सेल करेंगे, और जब ये सेल होगी तो लगभग दोस्तों इस मूवी इस बुज्जी की जो कार भाई साहब बिकने की कॉस्ट होगी ना, वो मैं बता रहा हूँ कि 40 से 50 करोड़ आराम से होगी। क्योंकि यहाँ पे जो स्टारकास्ट जो यहाँ पे मूवीज़ के अंदर कपड़े पहनती है वो तो चलो पहन लेती है, लेकिन जब वही कपड़े यानी कि ड्रेस शोरूम में जाते हैं और जब एक बंदा यहाँ पे जाके ख़रीदता है तो वो दुगने से तिगने रेट्स में ख़रीदता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कपड़े उस मूवी में उसने पहने थे। यानी कि मैं अगर देवदास की बात करूँ तो देवदास मूवी में जो ऐश्वर्या राय ने जो एक भारी भरकम जो एक ड्रेस पहना था वो भाई 12-13 किलो का था, 12 से 13 किलो का था। और जब वो शोरूम पे गया तो भाई उसकी जो कॉस्ट थी ना, हालांकि कोई कॉस्ट यहाँ पे बताई नहीं गई थी, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया था कि जब वो शोरूम पे गई तो उसकी कॉस्ट दुगनी से तिगनी हो चुकी थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो दोस्तों इस मूवी से
क्या यहाँ पे दोस्तों दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ कि हॉलीवुड लेवल पे दोस्तों एक एक चीज़ को यहाँ पे बनाया गया है और एक एक विजुअल्स आप देखो कि हॉलीवुड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टक्कर दी जा रही है। कमाल हो गया भाई, मैं देख के शॉक हो चुका था कि जिस तरीके से कल बुज्जी को ही इन लोगों ने रिवील किया है। इवन जब प्रभास और बुज्जी दोनों साथ में आए, भाई साहब आग लगा दी। और मूवी के अंदर ये दोनों जब भी साथ में होंगे आग लगा देंगे। किस तरीके से इन्होंने बुज्जी को यहाँ पे दोस्तों दिखाने और बेचने की कोशिश की, उसकी मार्केटिंग की है भाई साहब, अलग ही लेवल हो गया। यानी कि हमने आज तक कभी भी दोस्तों एक मूवी देखी थी हमने, टार्जन द वंडर कार। ये दोस्तों 2001 या 2002 की थी। उस टाइम पे उस कार को दोस्तों इतने बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया गया था। तो कहीं ना कहीं देखो, जब भी कुछ इस तरीके की मूवीज़ बनती हैं तो उस मूवी के अंदर जो एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन हम उसे छोटा सा पार्ट ना समझें। हालांकि टार्जन द वंडर कार में वो जो हीरो थी वो कार थी। तो इसी तरीके से दोस्तों अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इस मूवी के अंदर जो हीरो है वो कार है, नहीं। इस मूवी के अंदर छोटा छोटा जो एक कैरेक्टर है ना, वो भी काफ़ी दोस्तों बड़ा बना के दिखाया गया है और उन्होंने बताया है। तो यही दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस मूवी का छोटा छोटा जो एक पार्ट है ना, वो भी उसे छोटा मत समझो। इवन इस मूवी के गाने भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे दोस्तों जो है भाई साहब तबाही मचाने वाले हैं। तो बताओ आप लोगों को कैसी लगी बुज्जी और आप लोगों की क्या राय है बुज्जी के बारे में, और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।